मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि इस नौजवान ने भी नशा किया हुआ था, वो तमाम बातें मन घड़त साबित हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि जब मुस्तफ़ा आमिर की जान ली गई, मुस्तफ़ा आमिर नशे में नहीं था। हालांकि इससे पहले शहराज मुल्जिम जो अरमगान के साथ गिरफ्तार किया गया, उसने कस्टडी में इल्जाम लगाया था कि मुस्तफ़ा भी नशे में था। अब जनाब मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि मुस्तफ़ा नशे में नहीं था। पहली बार मुस्तफ़ा के भाई का बयान भी सामने आ गया। हालांकि जब से मुस्तफ़ा की जान गई है, मुस्तफ़ा को मारा गया है, उसके बाद माँ बाप के अलावा फैमिली का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया। लेकिन अब की बार मुस्तफ़ा का छोटा भाई सामने आया, जिसने आकर अपना रद्द-ए-अमल दिया और लोगों से अपील की कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। अगर मेरे भाई ने नशा किया भी होता तो क्या उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए था। हालांकि अब तो कोई नशा भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ साबित हो चुका है। फिर उसके बाद मेरे भाई के साथ ये सलूक क्यों किया गया। मुस्तफ़ा की वालदा बार बार कहती रही कि मेरा बेटा नशे में नहीं था, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। यहां तक कि मुस्तफ़ा के वालिद भी बार बार कहते रहे कि मेरे बेटे ने नशा बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था और मेरा बेटा नशा नहीं करता। अगर कोई शख्स नशा करता हो तो 3 महीने तक नशे के असरात आपके जिस्म में मौजूद रहते हैं। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो वो ये बात साबित करती है कि जिस दिन मेडिकल के लिए सैंपल्स लेकर जाए गए लेबोरेटरीज में, उससे 3 महीने कबल अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा के जिस्म से किसी भी किस्म के मंशियात के सैंपल्स नहीं मिले। किसी मुल्जिम के साथ भी ऐसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है जो सलूक मुस्तफ़ा के साथ किया गया। मुस्तफ़ा के जिस्म के 11 सैंपल्स लेबोरेटरीज भिजवाए गए। आज तमाम चैनल्स ने इस खबर को ब्रेक भी किया कि मुस्तफ़ा की वालदा जो बात कहती थी, मुस्तफ़ा की वालदा जो बार बार आकर चीखो पुकार करती थी, कहती थी लोगों को कि मेरा बेटा मंशियात का आदी नहीं था, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मेरा बेटा कोई ड्रग डीलर नहीं है, कोई मंशियात का लेना देना नहीं है। कि पहले जो खबरें चलती रहीं और मुस्तफ़ा की वालदा ने यह भी कहा कि जियो के अलावा तमाम चैनल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, जियो और जीटीवी ने हमारा भरपूर साथ दिया और जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। क्योंकि मैंने भी ARY न्यूज़ पर बैठे एक सहाफ़ी की ज़ुबानी ये बात सुनी थी कि मुस्तफ़ा भी मंशियात का आदी था, मुस्तफ़ा भी डीलर था। अब मैं हैरान उस सहाफ़ी पर, उस रिपोर्टर पर जिसने चैनल पर बैठकर मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम लगाया था, जो दुनिया से जा चुका था, वालिदैन को ठेस पहुंचाई। अब जनाब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामवर सहाफ़ी होते हैं, जो ये खबर देते हैं, इन पर यकीन कर लिया जाता है, एतमाद कर लिया जाता है। मैंने भी जब पहला व्लॉग किया तो मैंने भी यही कहा था कि ARY न्यूज़ के सहाफ़ी ने आकर ये कहा कि मुस्तफ़ा ड्रग डीलर है, मुस्तफ़ा भी मंशियात का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज ये बात गलत साबित हुई और गलत साबित किसने की? मेडिकल रिपोर्ट्स ने। और ये वैलिड मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो कराची के एक बड़े नामवर इदारे से करवाई गई है। अब जनाब मुस्तफ़ा की वालदा बार बार आकर सोशल मीडिया पर एक ही बात रिपीट कर रही हैं कि मेरे पास थोड़ी बहुत ताकत है, असर रसूख है, जिस वजह से मेरे केस को सुना जा रहा है। वो भी थोड़ा बहुत सुना जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि सूरज निकलने से पहले ही मुझे इंसाफ मिल गया हो या चटपट मुझे इंसाफ मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा बहुत असर रसूख इस्तेमाल ना कर रही होती तो शायद आज जो थोड़ा बहुत मुझे इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होना था। जनाब अली मुस्तफ़ा के वालिद खुद कस्टम में हैं और मुस्तफ़ा के वालिद पर इल्ज़ाम लगाए गए जो अरमगान के वालिद की जानिब से कि मुस्तफ़ा का बाप भी ड्रग डीलर है, ये कस्टम में इसको सज़ा हो चुकी है, इसको जुर्माने हो चुके हैं, ये 2 नंबर काम करता है। यानी तमाम इल्ज़ामात जो मुस्तफ़ा पर लगाए गए अरमगान के वालिद की जानिब से, अरमगान की जानिब से, या तमाम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स की जानिब से, उन सहाफ़ियों की जानिब से, जो मुस्तफ़ा दुनिया से चला गया, उसके जाने के बाद भी उसको ड्रग डीलर बनाते रहे, उसके बाप को ड्रग डीलर बनाते रहे, उसके बाप पर इल्जामात लगाते रहे, उसकी वालदा पर इल्जामात लगाते रहे। माँ बार बार आकर सोशल मीडिया पर बैठकर इंटरव्यूज दे रही है कि मेरे बेटे की जहां गलती है मैं मानूंगी, हाँ मेरा बेटा गाड़ी इस्तेमाल करता था, काले शीशे वाली गाड़ी थी, गलत थी, मैं रोकती थी, लेकिन क्या हुआ? इसकी सजा ये बनती है कि आप मेरे बेटे को मार दें और मारने के बाद उसके जिस्म को आग लगा दें। जहां पर अगर आप एक बेजान जिस्म को लेकर जा रहे हैं या गाड़ी में किसी को कैद करके लेके जा रहे हैं तो कई बार चेक पोस्ट आती है, कई बार पुलिस के नाके आते हैं। लेकिन मजाल है कि मुस्तफ़ा को जब अरमगान लेकर जा रहा था कोई चेक पोस्ट नहीं आई और जिस वीगो डाले में अरमगान शराज के साथ मेरे बेटे को लेकर गया उस वीगो डाले की नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो फिर आखिर कौन अरमगान को गाइड कर रहा था, कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा था, कौन इसको मुस्तफ़ा को वहां जाकर लेकर जाने में, आग लगाने में सहूलत फराहम कर रहा था? ये वो तमाम सवालात हैं जो मुस्तफ़ा की वालदा आज भी हर प्लेटफॉर्म पर बैठकर पूछती है कि बताया जाए कि मेरे बेटे के साथ ये सलूक क्यों किया गया। और यकीन जानिए मुस्तफ़ा की वालदा बार बार आकर बात कर रही हैं कि मैंने अपने बाकी बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान में रहने का मकसद अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि इस तरह की हरकत किसी और के बच्चे के साथ की जाए
तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो फिर मेरा अपना बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ ये सुलूक किया ही क्यों गया? मेरे बेटे की 1000 गलतियां होंगी, 1000 खामियां होंगी, क्या इन खामियों की सजा ये बनती थी? और आज ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्तफ़ा किसी भी किस्म की मंशियात में उसका कोई किरदार नहीं था, ना मंशियात लेता था, ना अभी तक साबित हो सका है कि मुस्तफ़ा मंशियात बेचता है। अब जनाब मुस्तफ़ा की वालदा के ये अल्फाज मुझे दुख होता है वो अल्फाज सुनकर, जब वो कहती हैं कि किसी को नहीं हक पहुंचता कि वो किसी की औलाद की ऐसे छांटी कर दे। वाकई माँ से पूछें कि जिसके बेटे के साथ ये सुलूक किया गया हो, ये माँ दर्द जानती हैं, ये माँ तकलीफ जानती है, लेकिन आज वो माँ अपने बाकी बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजकर मुस्तफ़ा के लिए इंसाफ मांग रही है, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा किसी मुस्तफ़ा के हवाले से कोई ऐसा केस ना दायर हो, या दोबारा किसी और नौजवान के साथ मुस्तफ़ा जैसा सलूक ना किया जाए जो मुस्तफ़ा के साथ किया गया। अब जनाब अरमगान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और अदालत की जानिब से मजीद रिमांड भी दिया गया। सवाल यह है कि जब तक अरमगान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मुस्तफ़ा को इंसाफ मिल गया या मुस्तफ़ा की माँ को सुकून मिल गया, मुस्तफ़ा के बाप को सुकून मिल गया। आज मुस्तफ़ा के वालिदैन पाकिस्तान में सिर्फ इस मकसद के लिए बैठे हुए हैं। उनके बकौल मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे रहूं, मेरा दिल नहीं करता मैं इस घर में रहूं, मुझे अपने बेटे की याद आती है। लेकिन जब बेटे का चेहरा सामने आता है तो एक ही चीज बार बार जहन में आती है, ख्याल में आती है कि बेटे के लिए इंसाफ लेकर रहना। मुस्तफ़ा की वालदा ने यह भी कहा कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया गया कि मेरा बेटा ड्रग डीलर है। अगर मेरा बेटा ड्रग डीलर होता तो क्या आज उसी घर में हम रह रहे होते जिस घर में पिछले 23 साल से रह रहे हैं? वाकई इस बात में वजन है। अगर इस बात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए अरमगान के घर की जानिब, कि अरमगान जिस घर में रहता था लग्जरी लाइफस्टाइल था, उसके घर में इलेक्ट्रिक डोर्स थे, महंगी गाड़ियां थी, महंगा असला था, 64 से 65 लैपटॉप्स थे, वो ड्रग डीलर है। हम उसको कह सकते हैं कि वो ड्रग डीलर है, कह सकते हैं कि वो मंशियात का आदी है, कह सकते हैं कि वो मंशियात बेचता है, लेकिन उस मुस्तफ़ा के वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये ड्रग डीलर हैं जो पिछले 23 साल से एक ही घर में रह रहे हैं और आज भी उनके पास एक नॉर्मल आम सी गाड़ी है जो उसका बाप इस्तेमाल करता है। सरकारी ऑफिसर होते हुए वो क्या कुछ खरीद सकता था, वो क्या कुछ 2 नंबरी कर सकता था, वो किस तरह गलत तरीके से पैसा बना सकता था, लेकिन मुस्तफ़ा के वालिद ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान का मुतालबा है, पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि मुस्तफ़ा को जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके कि किसी के बेटे, किसी के माँ के लाल की, किसी के माँ के जिगर के टुकड़े को आग लगाकर सरेआम फेंक दे और उसके बाद फरार भी हो जाए और फिर आकर पुलिस को बयान दे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और फिर बाद में साबित भी हो जाए चीज कि अरमगान जैसे फिरौन मासूम फूल जैसे बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। और शराज और अरमगान की हिम्मत जुर्रत देखें कि मुस्तफ़ा को मारने के बाद स्कर्दू घूमने फिरने के लिए चले गए। किस तरह घूमे फिरे, किस तरह इनको एक चैन था, सुकून था, या किस तरह रह रहे थे कि एक फूल जैसे माँ के बेटे को मारने के बाद, माँ की गोद को उजाड़ने के बाद स्कर्दू घूमते रहे और बिल आखिर गिरफ्तार हो गए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।